हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के अगले पार्ट को देखेंगे। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आगे से बताया गया है कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो क्या है, एक मोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब एक व्यवहार करने का तरीका है जो किसी भी व्यक्ति को उसके पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब उसके कर्तव्य पथ पर क्या करता है, बनाए रखता है। कोई भी व्यक्ति तभी सिविलाइज्ड कहलाएगा कब, जब वो अपने पाथ ऑफ ड्यूटी पे बना हुआ रहेगा। और सिविलाइजेशन क्या करता है, ये एक बस एक कंडक्ट है, एक मोड ऑफ बिहेवियर है जो व्यक्ति को अपने पाथ पर बने रहने की प्रेरणा देता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। आगे वो कहते हैं अपने कर्तव्यों को निभाना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब अपने कर्तव्यों को निभाना, कि अपने कर्तव्यों को निभाना एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और अपने नैतिकता को प्रदर्शित करना, बताना, ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है, परिवर्तन, एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है, कन्वर्टिबल टर्म्स है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। आगे बताते हैं कि जो मोरालिटी को प्रदर्शित करना है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपने माइंड और अपने पैशंस के ऊपर कंट्रोल हासिल करना ही क्या है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी। मतलब अगर कोई व्यक्ति मोरालिटी को प्रदर्शित करना चाहता है तो कैसे करेगा, तो अगर वो अपने पैशन और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है तभी वो क्या कहलाएगा कि दैट ही हैज ऑब्जर्व द मोरालिटी। आगे बढ़ते हैं। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, और आगे वो गांधी जी कहते हैं कि जैसा कि और ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग जानते भी हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। आगे वो बताते हैं कि गुजराती में जो है वो सिविलाइजेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा व्यवहार। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. आगे वो कहते हैं कि अगर इस डेफिनेशन को सही मान लिया जाए, कौन से डेफिनेशन को, कि सिविलाइजेशन का मतलब अगर गुड कंडक्ट है, तब इंडिया जो है, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने कहा है कि इंडिया को सीखने की जरूरत है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। उस केस में इंडिया को किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है सिविलाइजेशन के मामले में गुड कंडक्ट को ही फॉलो करता है, मतलब मोरालिटी को ही फॉलो करता है। कि हमारे यहाँ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, अच्छा मोरल वैल्यूज का होना। और अगर हम लोग ऐसे हैं तो फिर हमें किसी भी दूसरे राइटर्स या दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. आगे वो कहते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने नोटिस किया है, देखा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि जो मन है वो क्या है, बेचैन पक्षी की तरह है। बेचैन पक्षी क्या करता है, कभी इस डाल से कभी उस डाल, मतलब कभी वो शांत नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से हमारा माइंड है, ये कभी शांत नहीं रहता है। हमारे मन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे कहने का मतलब गांधी जी का क्या है कि हम लोगों को जितनी चीज़ें मिलती हैं हम लोग और उसको ज़्यादा लेने की इच्छा करते हैं, पाने की इच्छा करते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब हमें को अगर हमें एक संतरा मिला है तो हमें एक और खाने की संतरा, मतलब एक और ऑरेंज खाने की जो इच्छा है वो जग जाती है। मतलब मन क्या है, बेचैन है, वो चीज़ों को क्या कर रहा है, चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, चीज़ों से लगाव है, और इसलिए जो मन है वो अनसेटिस्फाइड है। साधु संत क्यों सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उनको वस्तुओं से कोई भी लेना देना नहीं रहता, वो अपने मन को शांत रखते हैं। लेकिन इंसान का जो मन है वो क्या है कि रेस्टलेस बर्ड है। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इंसान का मन जितना वो चाहता है उससे और वो पाने की इच्छा रखता है। इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट दिल मांगे मोर and still remains unsatisfied. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. आगे वो कहते हैं कि हम लोग अपने पैशंस में जितना अपने पैशंस में लिप्त रहते हैं, हमारा जो माइंड है वो उतना ही ज़्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब अनियंत्रित हो जाता है। मतलब अगर हमारा अपने पैशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. और इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो फोरफादर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन सारे इंडल्जेंसेस के लिए एक लिमिट सेट कर दिया है, उन सारे चीज़ों के लिए एक नियंत्रण लगा दिया है, एक लिमिट लगा दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हमारे पूर्वजों ने ऐसा देखा कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो क्या है, एक मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है। ऐसा गांधी जी का कहना है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। आगे वो बताते हैं कि कोई भी इंसान, कोई जरूरी नहीं है कि वो खुश, अगर वो धनी है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो खुश हो, और कोई इंसान अगर गरीब है तो ये भी नहीं हो सकता है कि वो क्या हो, दुखी हो, ना खुश हो। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। आगे वो कहते हैं कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि जो अमीर होते हैं वो क्या है, अनहैप्पी है, नाखुश है, दुखी है, लेकिन जो गरीब है वो क्या है, खुश है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। आगे वो कहते हैं कि बहुत सारे उनमें से क्या है, गरीब ही रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। आगे वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को देख करके जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें सलाह दी, उन्होंने हमें ये समझाया कि हमें जो है लग्जरीज से और प्लेजर से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, मतलब उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर हमारा ज़्यादा लगाव रहेगा तो दिल मांगे मोर वाला कंडीशन हो जाएगा, मतलब और चाहिए और चाहिए। We have managed with the same kind of law as existed thousands of years ago. आगे वो कहते हैं कि हम लोग उसी तरह की खेती को आज भी करते हैं जैसे कि हजारों साल पहले होता था, जैसे बैल से, हल से, इन द सेम वे। हाँ, आजकल जो है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। We have retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. आगे वो कहते हैं कि हम लोगों ने है उसी तरह के झोपड़ियों में हम लोग आज भी रहते हैं जैसे कि हम लोग पहले रहा करते थे, और हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है, जो होम ग्रोन एजुकेशन है, वो आज भी ऐसा ही है जैसा कि पहले था। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइक कोरेडिंग कंपटीशन। मतलब हमारे जो है ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ लाइफ कोरेडिंग कंपटीशन। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं, चाहे कोई भी हो, आपके गार्जियन हो, आप हो, हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ, आगे बढ़ने में लगा हुआ एक दूसरे से। तो इसको उन्होंने, गांधी जी ने क्या कहा, लाइफ कोरेडिंग कंपटीशन कहा है। क्यों? करोड़ का मतलब होता है जंग खाना या जंग लगना। धीरे धीरे जो किसी भी लोहे में जंग लग जाता है, धीरे धीरे वो खराब होता है, उसको करोड़ होना कहते हैं। तो लाइफ कोरेडिंग उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में बच्चों की जो जिंदगी होती है, इंसानों की जो लाइफ होती है, वो क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ईच फॉलोड इज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज द रेगुलर वेज। आगे वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो इंडिया का होता था वो अपना ऑक्यूपेशन, मतलब उसका अपना व्यवसाय था, अपना व्यवहार था, और वो अपना एक नियमित रूप से वेज मतलब कमाता था, कमाता है, नॉट कमाता था, कमाता है। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. आगे वो कहते हैं कि हम लोग पुराने तरीके से जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूर्वज जो है मशीनों को इन्वेंट करना नहीं जानते थे, बल्कि ऐसा था क्योंकि हमारे फोरफादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो जानते थे कि अगर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर एक लिमिट नहीं लगाया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, और क्या हो जाएगा, हमारा जो मोरल फाइबर है, हमारा जो मोरल ड्यूटी है, हमारे अंदर जो मोरल बीइंग, हमारे अंदर जो नैतिक गुण है, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे कौन से चीज़ों के पीछे किसके गुलाम बनने की बात की जा रही है? तो मशीनों के गुलाम बनने की बात की जा रही है। जैसे आजकल हर इंसान क्या है, मशीन पर डिपेंडेंट है। फैन है, गर्मी लग रहा है तो वो हाथ से पंखे नहीं चलेंगे, बल्कि वो मशीन एक ऑन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ फैन। वो कूलर भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। इट मीन्स दैट वी आर द स्लेव्स ऑफ मशीन्स, कि हम लोग जो है मशीनों के क्या हैं, गुलाम हैं। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could do with our hands and feet। और आगे वो कहते हैं कि वे लोगों ने इसलिए डिसाइड किया बहुत सारे डिस्कशन के बाद कि हम लोगों को सिर्फ वही काम करना चाहिए जिसमें हाथ और पैर का इस्तेमाल हो। अगर आप गौर से उठा के देखोगे तो इंडिया में जितने भी कृषि के, इंडिया में नहीं दुनिया में जितने भी कृषि के औजार हैं, चाहे वो खुरपी हो, चाहे वो कुदाल हो, चाहे वो खंती हो, किसी भी तरह का कोई हल हो, ये सारे के सारे इन्वेंशंस जो है वो कहाँ हुए, इंडिया में हुए। बट फिर भी इंडिया का नाम नहीं आता। आपको ट्रैक्टर पता है कि ट्रैक्टर बहुत मॉडर्न है, लेकिन हल के बारे में नहीं। आखिर किसी ने तो दिमाग लगाया होगा ना इस तरह के औजार के बारे में। तो ये सारा कहाँ इन्वेंट हुआ है, इंडिया में हुआ है। तो ये आप कहोगे कि सर ट्रैक्टर फिर क्यों नहीं हुआ? तो ट्रैक्टर क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि अगर हमें अपने आप को फिट रखना है, अपने पैशंस को कंट्रोल में रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, खुद मालिक बनना है, किसी का गुलाम नहीं बनना है, तो मशीनों का इन्वेंशन कम करो, उन सारी चीज़ों का इन्वेंशन ज़्यादा करो जिनमें हाथ और पैर का इस्तेमाल होता है।
इसीलिए आप देखोगे तो हमारे यहाँ कारपेंटरिंग हो, चाहे वो प्लविंग का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो, कोई भी काम हो, हर जगह हमारे यहाँ जो है हाथ और पैरों से ही होता था, मशीन का इस्तेमाल बहुत कम होता था, नहीं के बराबर होता था। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. आगे वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देखा, यहाँ देख किनको रेफर कर रहा, पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस में है, तो हमारे हाथ और पैरों के इस्तेमाल में। कोई भी इंसान जितना अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करेगा वो उतना ज़्यादा स्वस्थ होगा, और अगर वो स्वस्थ है तो वो सुखी भी होगा। क्योंकि दुखी इंसान कौन होता है? जिसको कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कष्ट हो। और शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट कब होगा? जब वो काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? अनहेल्दी हो जाएगा, और फिर उसको बहुत सारी बीमारी होगा, फिर वो क्या होगा? दुखी होगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात का ध्यान रखा कि हम लोग जो है वो मशीनों से दूर रहे और उन सारे काम पे ज़्यादा फोकस करिए जिनमें हाथ और पैरों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। They further reasoned that the large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers and prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. आगे वो बताते हैं कि they further reasoned, उन्होंने बताया कि और भी क्या कारण थे उन लोगों ने हमें इन सारी चीज़ों से दूर रखा। क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया को क्या कहा जाता है? गांवों का देश कहा जाता है। अब हमारे देश में भी जो है बहुत सारे शहर बस गए हैं, बट इंडिया को जो है वो गांवों का देश कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। तो बताते हैं कि दूसरा कारण ये था ना, क्योंकि जो लार्ज सिटीज हैं वो क्या है? एक स्नेयर है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्नेयर? तो स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, एक जाल की तरह है कि जो बड़े बड़े शहर है ना वो क्या है? एक जाल है। एंड यूजलेस इनकमरेंस, और एक क्या है? एक बेवजह बोझ है, एक एक्स्ट्रा बोझ है इंसानों के ऊपर। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और कोई भी इस तरह के जाल में फंस करके और एक्स्ट्रा बोझ को ले करके कभी खुश नहीं रह सकता है। क्योंकि क्यों है ये बोझ और क्यों एक्स्ट्रा मतलब ये एक जाल है? क्योंकि दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, क्योंकि जो शहर है वहाँ क्या होते हैं? गैंग्स ऑफ थिप्स, मतलब बहुत सारे चोर होते हैं, डाकू होते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन, सो prostitution means you can understand that exchange of sexual act for money, पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को बेच देना, that is called a prostitution, but not like as Raja Harrison, it is just as a sexual act। आगे बढ़ते हैं कि prostitution है vice flourishing। vice flourishing मतलब क्या होता है? evil, मतलब बुराई को बहुत सारा बुराई का होना क्या कहलाता है? evil flourishing कहलाता है। मतलब thriving मतलब वहाँ जो बुराइयाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा भरी होती है। कहाँ? शहरों में। इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और वहाँ क्या किया जाएगा कि जो गरीब लोग हैं उनको अमीरों के द्वारा शोषण कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, और इसलिए जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे? छोटे छोटे विलेजेस से ही क्या थे? सेटिस्फाइड थे, सुखी थे, संतुष्ट थे। अगले पार्ट से हम लोग फ्रॉम द पैराग्राफ 8 वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल दैट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।